चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच चल रहा विवाद अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार इसकी वजह न सिर्फ पार्टी का अलग अलग होना है, बल्कि रामविलास की संपत्ति पर खुद अधिकार बताना है। जहां चाचा पशुपति पारस यह कह रहे हैं कि रामविलास की संपत्ति पर उनका अधिकार है, तो वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का कहना है कि बेटा होने के नाते संपत्ति पर उनका अधिकार है। दरअसल राजधानी दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान से जब यह सवाल किया गया कि उनके चाचा पशुपति पारस आए दिन याद दिलाते हैं कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी वही हैं, तो चिराग पासवान का कहना था कि रामविलास की पार्टी की ओर से उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार है। अब एक बार फिर से इसी सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पापा की संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मेरी मम्मी का हो सकता है। यदि सही से जमीन जायदाद की जाँच करवाई जाए तो फिर चाचा पशुपति पारस बहुत बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे, इसलिए उनको इन सब मामलों में चुप ही रहना चाहिए। वहीं इसके अलावा जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी द्वारा सेना को लेकर दिए गए बयान पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसमें खुद ही पार्टी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद अब विपक्षी दल भाजपा और बिहार में उनके सहयोगी की भूमिका निभा रहे लोजपा की तरफ से सवाल उठाए जाना शुरू कर दिया गया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बयान को लेकर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी इस तरह बयान कैसे दे सकता है। वर्तमान में कुछ लोग एक व्यक्ति का विरोध करने में यह भूल जाते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। क्या आप सेना का अपमान कर रहे हैं? आखिरकार क्या जरूरत है सेना को हर बात में शामिल करने की? आज आप यदि घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं तो वह इनकी वजह से, यानी कि हमारी सेना के वजह से ही बैठे हुए हैं। चिराग ने कहा कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों को अगर विरोध करना ही है तो सरकार के नीतियों का विरोध करना चाहिए, बजट का विरोध करना चाहिए, महंगाई का विरोध करना चाहिए और इस पर सवाल खड़े करने चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि यह लोग ऐसे विषय पर सवाल उठाते हैं जिससे जनता का कुछ लेना देना नहीं है, और ऊपर से भारतीय सेना जिनकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर उनको अपमानित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरेक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।